हेलो माय डियर स्टूडेंट। हमारी जो है फर्स्ट क्लास हो रही थी हॉर्टिकल्चर की, जिसमें हमने सामान्य जो है परिचय देखा था, ब्रांच देखी थी, ये सब देखा था। अब हमारा जो है अगला जो टॉपिक है वो क्या है, फल एवं सब्जियों के जो है उपनाम की बात करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ साथ जो है नोट डाउन करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको मेमोराइज्ड जो है आपको खुद को याद करना होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए लिख लेते हैं टाइम ना लेते हुए। तो सबसे पहला आएगा आपका टमाटर। टमाटर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? क्योंकि आपको पता हो तो एग्जाम में जो है इससे क्वेश्चन आता है कि टमाटर को किस नाम से जाना जाता है। तो टमाटर को जो है गरीब का, टमाटर को क्या कहते हैं, गरीब का संतरा कहा जाता है टमाटर को। ये सुपरवाइजर में भी क्वेश्चन आया था कि गरीब का संतरा जो है ना। पुअर मैंस ऑरेंज जो है इंग्लिश में यदि बात करें तो क्या कहेंगे, पुअर मैंस ऑरेंज जो है हम कहेंगे। इसके अलावा बिलायती, बिलायती बैंगन, बिलायती बैंगन जो है इसको कहा जाता है। इसके अलावा बॉल्फ, इसके अलावा बॉल्फ एप्पल, भेड़िएटा सेब, इस टाइप से जो है कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। और इसके अलावा बॉल्फ पीच, बॉल्फ पीच, गरीब का संतरा, बिलाती बैंगन। इसके अलावा लव ऑफ एप्पल इन इंग्लैंड, जो हम कह सकते हैं इसको इंग्लैंड में, इंग्लैंड में लव ऑफ, लव ऑफ एप्पल, इंग्लैंड में क्या कहा जाता है, लव ऑफ एप्पल कहा जाता है। तो याद रखें, गरीब का संतरा, बिलायती बैंगन, बॉल्फ एप्पल जो है इंग्लैंड में जो है लव ऑफ एप्पल जो है इसे कहा जाता है। तो ये सभी जो नाम है वो किसके हैं, टमाटर के हैं। और कई बार इंग्लिश पूछ ली जाती है, तो याद रखें ये होता है पुअर मैंस ऑरेंज, पुअर मैंस ऑरेंज होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया टमाटर के बारे में। अब बात करते हैं, टमाटर के बाद आएगा बैंगन। बैंगन यानी कि ब्रिंजल, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रिंजल कहते हैं। बैंगन की बात करें तो अवर्जिन, एवर्जिन है ना, अवर्जुन या एवर्जिन जो है आप कह सकते हैं। यह एक फ्रेंच नाम है। एक्चुअली क्या है, ये क्या है, एक फ्रेंच नाम है। बैंगन का एक फ्रेंच नाम जो है अवर्जुन होता है। इसके अलावा एग प्लांट, एग प्लांट ये भी किसका है, बैंगन का नाम है। इसके अलावा गरीब की, गरीब की सब्जी जो है वो किसे कहा गया है, बैंगन को कहा गया है गरीब की सब्जी। पुअर मैंस वेजिटेबल, गरीब की सब्जी जो है, पुअर मैंस वेजिटेबल्स जो हैं, एग प्लांट बोल दो, एवर्जिन बोल दो, ये किसे कहा गया है, ब्रिंजल यानी कि बैंगन को कहा गया है। और एक और है पुअर मैंस कस्प, पुअर मैंस कस्प है ना, ये भी जो है इसका ब्रिंजल का नाम है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपको नोट डाउन करना है। फिर देखते हैं भिंडी। भिंडी की बात करें तो भिंडी को इंग्लिश में, इंग्लिश में देखो लेडी फिंगर, लेडी फिंगर की बात करें तो लेडी फिंगर जो है किसे कहा जाता है ना, वो भिंडी को कहा जाता है लेडी फिंगर। और यदि बात करें तो लेडी फिंगर के बाद ऊटरा, ऊटरा ये भी भिंडी को कहा जाता है ऊटरा। ठीक है। और भिंडी जो है सब्जियों की रानी, सब्जियों की रानी भी कौन है, भिंडी है। ये भी आपको याद रखना है, सब्जियों की रानी। सब्जियों का राजा आलू है, तो रानी कौन है, भिंडी है। गरीब की सब्जी कौन है, बैंगन है, ये आपको ध्यान रखना है। गरीब की सब्जी कौन है, बैंगन है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखते हैं आलू। आलू मतलब पोटैटो है ना, भिंडी, आलू मतलब पोटैटो। पोटैटो की बात करें तो गरीब का दोस्त, गरीब का दोस्त या गरीब का मित्र कह दो, गरीब का दोस्त कह दो है ना। पुअर मैंस फ्रेंड, पुअर मैंस फ्रेंड जो है किसे कहा जाता है, आलू को कहा जाता है। और सब्जियों का राजा, सब्जियों का
राजा, ये भी टेसेट आ जाता है, आलू को कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे बढ़ें भाई, और वीडियो पॉज करके आप लिख लें आप, है ना। भिंडी, भिंडी के बाद जो है आएगा गाजर, गाजर मतलब कैरेट, और कैरेट का एक है गरीब का जिनसेन, गरीब का जिनसेन, ये याद रखें। गरीब का जिनसेन जो है किसे कहा जाता है? गाजर को कहा जाता है जिनसेन। एक हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मेडिसिनल यूज का एक चाइना का जो है प्लांट है, और इसलिए जो है इसे कहा जाता है। इसके अलावा और यदि बात करें तो और आ जाएगा आपके करेला, करेला यानी कि इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? विटर गार्ड कहा जाता है करेला। और करेले की बात करें तो इसे बालसम पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? बालसम पियर। देखो एक आशा यदि छूटता है तो वो उसके साथ आ जाएगा। जब मैं फसल, सब्जी या औषधीय पौधे पढ़ाऊँगा, यदि कोई भी छूट जाता है तो वो उसमें आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? फिर आगे बढ़ते हैं। एक देते हैं मिर्च, यानी कि मिर्च मतलब जो है चिली। एक देते हैं कैप्सिकम, है ना। कैप्सिकम को देखते हैं कि कैप्सिकम जो है किसे कहा जाता है? एक देखते हैं खरबूज, खरबूजा, और एक देखते हैं तरबूजा। ठीक है, अब बात करते हैं जो चिली है इसे कहा जाता है पीपर्स। याद रखें, जो क्या कहा जाता है? पीपर्स कहा जाता है। कैप्सिकम की बात करें तो इसे कहा जाता है शिमला मिर्च। एक ही नाम है। खरबूजे की बात करें तो खरबूजे को इंग्लिश में कहा जाता है मस्क मेलोन। और होलसम फ्रूट क्या कहा जाता है? इसे होलसम फूड कहा जाता है, होलसम फूड। याद रखें इसको, क्या कहा जाता है? होलसम फूड कहा जाता है। तरबूजे की बात करें तो तरबूजे को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वाटरमेलोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाटरमेलोन कहा जाता है। और इसे फूड ऑफ 21 सेंचुरी यानी कि 22वीं शताब्दी, 22वीं शताब्दी का भोजन, 22वीं शताब्दी का भोजन जो है, यदि इंग्लिश में बात करें, फूड फॉर 21th सेंचुरी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसे एक और नाम दिया जाता है कॉमन मैन्स फ्रूट, कॉमन मैन्स फ्रूट, है ना। सामान्य आदमी का जो है फल है, सामान्य आदमी, कॉमन मैन्स फ्रूट का मतलब है सामान्य आदमी का जो फल है वो किसे कहा जाता है? तरबूजा को कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो आप वीडियो पॉज करके और आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करें और नोट डाउन करें भाई। कर लिया? चलिए, कर लिया क्या? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए देखो, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। अब देखते हैं फलों के बारे में। फलों में सबसे पहला आएगा आम। और आम, मैंगो, इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैंगो कहते हैं इसे। और क्या क्या नाम से जाना जाता है? मैंगो की बात करें तो मैंगो के देखो बहुत सारे नाम हैं। मैंगो को जो है राष्ट्रीय फल क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय फल, यानी कि नेशनल फ्रूट। नेशनल फ्रूट किसे कहा जाता है? मैंगो को कहा जाता है राष्ट्रीय फल। क्या है? मैंगो है। आम के बारे में और यदि बात करें तो फलों का राजा है, फलों का राजा, यानी कि किंग ऑफ फ्रूट, किंग ऑफ फ्रूट जो है कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, फलों का राजा।
इसके अलावा बाथरूम फ्रूट, क्योंकि इसको खाने के बाद बाथरूम में जाना पड़ता है तो इसे बाथरूम फल या बाथरूम फ्रूट भी कहा जाता है। इसके अलावा ऊष्ड फलों का राजा, ऊष्ड ऊष्ड फलों का राजा, यानी कि इसे कहा जाता है जो ट्रॉपिकल, किंग ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट, इसे कहा जाता है किंग ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट। किंग ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट जो है किसे कहा जाता है? आम को कहा जाता है किंग ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? प्राइड ऑफ, इसे और कहा जाता है प्राइड फ्रूट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और देख लेते हैं, प्राइड फ्रूट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का गर्वित फल, गर्व करने योग्य फल है। इसके अलावा सिंबल ऑफ लव हालांकि जो है कह देते हैं, बाकी लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। प्यार का प्रतीक, सिंबल ऑफ लव, यानी कि प्यार का प्रतीक जो है इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है लाडलो? प्यार का प्रतीक कहा जाता है। तो ये आम के देखो कितने सारे नाम हैं, ये सब आपको नोट डाउन करने हैं, साथ के साथ आप नोट डाउन करें भाई, इंतज़ार ना करें आप। इसी प्रकार से केला, केला यानी कि बनाना, अब इसके बहुत सारे नाम हैं भाई, बहुत ज़्यादा नाम है इसके। प्लांट वर्च्यू, इस जो हैं एक सबसे पहला, चलो और एंटिक फ्रूट क्रॉप। एंटिक फ्रूट क्रॉप जो है ऐतिहासिक या प्राचीन, हम कह सकते हैं ऐतिहासिक, ऐतिहासिक या प्राचीन, प्राचीन फल, ऐतिहासिक या प्राचीन फल जो हैं ये किसे कहा जाता है भाई? केला को कहा जाता है। इसके अलावा ट्री ऑफ विजडम, ट्री ऑफ विजडम, ट्री ऑफ विजडम का मतलब है ज्ञान का वृक्ष। ट्री ऑफ विजडम जो है किसे कहा जाता है? केला को कहा जाता है ज्ञान का वृक्ष, ज्ञान का वृक्ष जो है इसे कहा जाता है। इसके अलावा और बात करें, ट्री ऑफ पैराडाइज, ट्री ऑफ पैराडाइज जो है यानी कि हम कह सकते हैं कि स्वर्ग का पेड़, स्वर्ग का पेड़ जो है किसे कहा जाता है? ट्री ऑफ पैराडाइज जो है बनाना को कहा जाता है। देखो ट्री के नाम से दो, ट्री ऑफ विजडम, ट्री ऑफ पैराडाइज, ट्री ऑफ विजडम, ट्री ऑफ पैराडाइज, ये दो हैं ट्री के नाम से, है ना। अब एक और होता है एप्पल ऑफ पैराडाइज, एप्पल ऑफ पैराडाइज, पैराडाइज भी दो बार आ रहा है, एप्पल ऑफ पैराडाइज। इसका मतलब ये होता है, एप्पल ऑफ पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग का सेब, स्वर्ग का सेब। और देख लेते हैं और क्या है, ज्ञान का वृक्ष हो गया, स्वर्ग का पेड़ हो गया, एप्पल ऑफ पैराडाइज हो गया, ट्री ऑफ विजडम, ट्री ऑफ पैराडाइज जो है। एडम्स फिग, एडम्स फिग भी कहते हैं भाई इसे, एडम्स फिग, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भाई, एडम्स फिग, ठीक है। आदि मानस, जो मानव होता है, प्राचीन जो मानव है उसकी उंगलियों के समान जो है हम कह सकते हैं। और एक होता है प्लांट ऑफ वर्च्यू, प्लांट ऑफ है ना, इसका मतलब होता है पुण्य का पौधा, पुण्य का पौधा। आप देखो केले की पूजा की जाती है, शायद गुरुवार के दिन जो है केले की पूजा की जाती है, केला का जो वृक्ष होता है उसकी पूजा की जाती है। तो आप देख सकते हैं ऐतिहासिक प्राचीन फल, ट्री ऑफ विजडम ज्ञान का वृक्ष, ट्री ऑफ पैराडाइज एप्पल ऑफ पैराडाइज, ट्री ऑफ विजडम, ट्री ऑफ पैराडाइज, जो है ट्री ऑफ पैराडाइज एप्पल ऑफ पैराडाइज, यानी कि पैराडाइज दो बार आ रहा है, ट्री दो बार आ रहा है। क्लियर यहाँ तक? एडम्स फिग एंड एंटिक फ्रूट ऑफ जो है, तो ये किसे कहा जाता है? केला को कहा जाता है। ये आप नोट डाउन कीजिए भाई जल्दी से, केला के बारे में जल्दी से आप वीडियो पॉज करें और नोट डाउन करें भाई।
कर लिया, ठीक है। अब आ जाइए पपीता, पपीता यानी कि पपाया। पपीता यानी कि पपाया की बात करें तो मेलन ट्री, मेलोन या मेलन ट्री जो है किसे कहा जाता है? पपीता को कहा जाता है बैकयार्ड फ्रूट। बैकयार्ड मेलन ट्री जो है पपीता को कहा जाता है बैकयार्ड फ्रूट, ये भी किसे कहा जाता है? पपीता को कहा जाता है। और ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट फ्रूट, ये किसे कहा जाता है? ब्रेकफास्ट फ्रूट जो है, सीधी सी बात है, सुबह के नाश्ता में जो है बढ़िया आराम से पपीता। बैकयार्ड का मतलब है पीछे, घर के पीछे पपीता बो लेते हैं बस, है ना। सुबह सुबह नाश्ता में क्या लिया करो? पपीता लिया करो। इसका मतलब ब्रेकफास्ट फ्रूट क्या हो गया? पपीता हो गया। क्लियर है यहाँ तक? इसी प्रकार से बात करें संतरा की, अगला है संतरा यानी कि ऑरेंज। ऑरेंज की बात करें तो देखो ऑरेंज को जो है क्या क्या नाम? मैंड्रीन, मैंड्रीन हालांकि की इसकी एक स्पीसीज है, वो भी हम कह देते हैं। टेंजरिन भी कह देते हैं और फैंसी फ्रूट भी कह देते हैं, ठीक है। मैंड्रीन, इसके अलावा टेंजरिन, टेंजरिन मतलब होता है इसका मतलब टेंजरिन का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों जेटड ऑरेंज, मतलब उसके ऊपर छिलका, है ना, छिलका सा होता है ना, जेटड ऑरेंज। और एक है फैंसी फ्रूट, फैंसी फ्रूट, ठीक है। बढ़िया डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, थोड़ा फैंसी सा लगता है ये, है ना, इसका जो है छिलका रखा हुआ है ऐसे। क्लियर है यहाँ तक? फिर उसके बाद आ जाइए अंगूर, अंगूर यानी कि ग्रेप। और ग्रेप की बात करें तो सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड फ्रूट, अंगूर को कहा जाता है, यानी कि परिष्कृत, हिंदी में क्या कहते हैं इसे? परिष्कृत फल, परिष्कृत फल, ये किसे कहा जाता है? अंगूर को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अमरूद और केला, सॉरी अमरूद और बेर। अमरूद में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, अमरूद मतलब गुआवा। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, अमरूद को ऊष्ण का सेब, ऊष्ण का सेब कहा जाता है, यानी कि एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स। एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स जो है ऊष्ण का सेब, ये किसे कहा जाता है? उष्ण जलवायु का सेब या एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स जो है इसे कहा जाता है। और एक और नाम दिया जाता है गरीब आदमी का सेब। गरीब आदमी का जो सेब है वो भी किसे कहा जाता है? पुअर मैन्स एप्पल। क्या कहेंगे? पुअर मैन्स एप्पल। पुअर मैन्स एप्पल भी किसे कहा जाता है? अमरूद को कहा जाता है। लेकिन कन्फ्यूजन जो है यहाँ पर हो जाता है विद्यार्थियों को बेर के बारे में। तो बेर में थोड़ा सा चीज़ें आपको ध्यान रखनी की हैं कि पुअर मैन्स फ्रूट, पुअर मैन्स फ्रूट, पुअर मैन्स फ्रूट यानी कि गरीब का फल। देखो गरीब का सेब तो अमरूद है, गरीब का फल क्या है? गरीब का जो फल है वो क्या है? बेर होता है। इसके अलावा बेर, बेर को शुष्क फलों में, शुष्क फलों में, क्योंकि हमारे यहाँ बेर काफ़ी मात्रा में होता है, अधिकतम तो नहीं होता लेकिन अच्छा खासा होता है, तो इसलिए शुष्क फलों का, शुष्क फलों का राजा, शुष्क फलों का राजा जो है यानी कि ड्राई फ्रूट, किंग ऑफ ड्राई फ्रूट का राजा जो है हम कह सकते हैं। शुष्क फलों का राजा किसे कहा गया है? बेर को कहा गया है। इसके अलावा चाइनीज डेट पाम, चाइनीज डेट पाम जो है ये किसे कहा गया है? बेर को कहा गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, चाइनीज डेट पाम। इसके अलावा फलों का राजा कौन? आम। लेकिन राजस्थान में फलों का राजा कौन? बेर, याद रखें। तो राजस्थान में फलों का राजा, राजस्थान में फलों का राजा कौन?
बेर। चाइनीज डेट पाम कौन, बेर। पुअर मैन्स फ्रूट, गरीब का फल कौन, बेर। गरीब का सेब कौन, अमरूद। गरीब का सेब कौन, अमरूद। ठीक है, ये थोड़ा सा चीज़ें हैं। और एक और है समर डेसिडुअस फ्रूट, समर डेसिडुअस फ्रूट। ठीक है, यानी कि गर्मियों में ये इसके पत्ते पत्ते झड़ जाते हैं, है ना, इसलिए हम कह देते हैं समर डेसिडुअस फ्रूट जो है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको आप नोट डाउन कीजिए जल्दी से। चलिए नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन कीजिए भाई। सभी जितने भी टेस्टो क्या कहते हैं पूरा अच्छे से जो है पढ़ेंगे, निश्चिंत रहो आप। चलिए आगे बढ़ें। बेर के बाद आता है आंवला। बेर के बाद आता है आंवला, एम्बलेटा ऑफिशिनलिस। और आंवला में देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कैसे पूछा गया वो बताऊंगा। इस आंवला को हम इंडियन गूजबेरी, इंडियन गूजबेरी, इंडियन गूजबेरी कह रहे हैं। ये साहित्य कृषि अधिकारी में क्वेश्चन आया था आरपीएससी के में कि इंडियन गूजबेरी की फैमिली क्या होती है, यू फॉरवेसी। क्या होती है, यू फॉरवेसी। क्योंकि आंवला एम्बलेटा ऑफिशिनलिस और इसकी फैमिली यानी कि कुल क्या होता है, यू फॉरवेसी होती है। तो एग्जामिनर ने ये नहीं पूछा कि आंवले का कुल क्या है, एग्जामिनर ने क्या पूछा, इंडियन गूजबेरी की फैमिली क्या है, इंडियन गूजबेरी की फैमिली क्या है। फिर उसके बाद 21वीं शताब्दी का फल। देखो 21वीं शताब्दी का फल, 21वीं शताब्दी का फल किसे, आंवला को कहा गया है। जबकि 22वीं शताब्दी का फूड, खाद्य, भोजन, वो किसे कहा गया था, तरबूज को कहा गया था। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, इसके अलावा अमृत फल, अमृत फल भी इसे कहा गया है। इसके अलावा मलक्का, मलक्का ट्री इसे कहा गया है। देखो नामकरण का मुझे नहीं पता है इन्हें क्यों कहा गया है, लेकिन नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में। स्टेयर्ड ट्री किसे, आंवला को कहा गया। देखो क्वेश्चन कैसे कोई भी अनदर नेम देके भी पूछा जा सकता है, जैसे अभी इंडियन गूजबेरी की फैमिली क्या, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? फिर उसके बाद देखते हैं अनार, अनार, पोमीग्रेनेट, पोमीग्रेनेट अनार। अनार की बात करें तो ईरान का राष्ट्रीय फल, ईरान का राष्ट्रीय फल। देखो ईरान का राष्ट्रीय फल है क्या, अनार। तो उत्पत्ति, अनार की उत्पत्ति भी कहाँ से मानी जाती है, ईरान से। ये भी याद रखना, उत्पत्ति की बात करें, उत्पत्ति अगर आपसे कोई पूछ ले तो कहाँ से मानी जाती है, ईरान से मानी जाती है। जहाँ से अनार की उत्पत्ति है वहीं का ये राष्ट्रीय फल होता है, ये आपको याद रखना है। फ्रूट ऑफ लव, प्यार का फल, प्यार का फल, ये देख लेना, प्यार का प्रतीक, प्यार का फल, ये थोड़ा सा देख लेना। इसके अलावा फ्रूट ऑफ पैराडाइज, फ्रूट ऑफ पैराडाइज। देखो बनाना को हमने क्या बोला, एप्पल ऑफ पैराडाइज, समझना, बनाना को हमने एप्पल ऑफ पैराडाइज बोला है ना। बनाना को हमने क्या बोला, देखो बनाना को हमने बोला स्वर्ग का सेब, एप्पल ऑफ पैराडाइज। जबकि अनार को हम क्या बोल रहे हैं, अनार को बोल रहे हैं फ्रूट ऑफ पैराडाइज, यानी कि स्वर्ग का फल। याद रखें, अगर आपसे कोई पूछ ले स्वर्ग का फल क्या है, लिखो जल्दी से साथ के साथ। तो ध्यान रखें, अनार, स्वर्ग का फल क्या होता है, अनार होता है भाई। ठीक है, और देख लेते हैं, जैसे खजूर, खजूर यानी कि डेट पाम, खजूर, डेट पाम। खजूर की बात करें, शताब्दी फल, शताब्दी फल, सेंचुरी फ्रूट, शताब्दी फल, है ना। सेंचुरी फ्रूट जो है इसे कहा गया है ट्री ऑफ लाइफ, ट्री ऑफ लाइफ की बात करें तो किसे कहा गया है,
डेट पाम को कहा गया है। क्लियर है यहाँ तक। इसी प्रकार से बेलपत्र, एडियल मार्मिलोस, बेलपत्र के बारे में, बेलपत्र या बेलपत्र कह दो, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, बील कहते हैं। इसकी बात करें तो इसके बारे में गोल्डन एप्पल क्या कहा गया है, गोल्डन एप्पल। इसके अलावा बंगाल क्वींस, इसके अलावा जो है क्वीन ऑफ बंगाल्स कह दो या बंगाल क्वींस कह दो, क्वींस ऑफ बंगाल। इसके अलावा भगवान शिव पर चढ़ने वाला भी फल है ये, है ना, यानी कि सिंबल ऑफ लॉर्ड शिवा फ्रूट। लॉर्ड शिवा फ्रूट यानी कि भगवान शिव का पसंदीदा फल जो है यही है। इसके अलावा और एक और देख लेते हैं फल में, लहसुबा। लहसुबा की बात करें तो राजस्थान का चेरी, याद रखें लहसुबा को क्या कहा जाता है, राजस्थान का चेरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का चेरी कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आप जो है लिखिए, आप जल्दी से वीडियो पॉज करके आप लिखें। इसके अलावा और भी हैं, और भी हम देखेंगे, वीडियो पॉज करके लिखें। साथ में एक कुछ नोट हैं, वीडियो पॉज करके आपने लिख लिया होगा। 10 रुपये का नोट डाल के लिखिए भाई, नोट कितने रुपए का, 10 रुपये का, है ना, 10 रुपये का नोट डाल के रखें। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है, तो कल्प वृक्ष कहा जाता है नारियल को। किसे कहा जाता है, नारियल को कहा जाता है। कल्पतरु, ये कल्पतरु केला को कहा जाता है, ये लिख लेना भाई, केला में ऐड कर लेना कि कल्पतरु किसे कहा जाता है, केला को कहा जाता है। और राजस्थान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का कल्प वृक्ष जो है, राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है रोहिड़ा को, सॉरी रोहिड़ा नहीं, खेजड़ी, जानटी को कहा जाता है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया को, खेजड़ी। क्लियर है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसको कहा जाता है। तो ये भी नोट डाल के आप लिख लें भाई जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। और भी हैं, कुछ फूलों के हैं, कुछ औषधियों के हैं, वो भी हम देख लेते हैं यहीं की। नोट डाल के आपने लिख लिया, चलिए। और देख लेते हैं, जैसे ट्राइसेंथेमम की बात करें, फूल की बात करें, ट्राइसेंथेमम, ये भी आपके सिलेबस में ही होगा। ट्राइसेंथेमम की बात करें तो जिसे एक फूल है, ये फ्लावर है, जिसे गुलदाउदी कहते हैं, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, गुलदाउदी कहते हैं। इसे ग्लोरी ऑफ ईस्ट, है ना, याद रखें, गुलदाउदी ग्लोरी ऑफ ईस्ट कहते हैं। क्वीन ऑफ ईस्ट, ये भी इसे कहा जाता है, क्वीन ऑफ ईस्ट जो है कहा जाता है। जापान का राष्ट्रीय फूल, याद रखें, जापान का राष्ट्रीय फूल, जापान का राष्ट्रीय फूल क्या है ना, क्राइसेंथेमम होता है। क्लियर है यहाँ तक। गुलाब के बारे में फिर देखते हैं। गुलाब, देखो गुलाब को राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से, रोज को राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से राजा कहा जाता है, वैसे रानी कहा जाता है। गुलाब में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति है कि राजा माने या रानी माने, क्योंकि देखो राजस्थान का कोई एग्जाम है तो आपको सीधा सा सीधा है गुलाब को राजा मानना है ना। और इसे हम कहते हैं परफ्यूम ऑफ गॉड। भाई सीधी सी बात है, इसकी गुलाब की इतनी प्रजातियां हैं और डिफरेंट टाइप के जो हैं हम कह सकते हैं
कि इससे सुगंध निकाली जाती है, तो सुगंध का भगवान जो है किसे कहा जाता है, रोज को कहा जाता है। सिंबल ऑफ लव, ये भी कई बार आ चुका है, सिंबल ऑफ लव, भाई देते ही हो प्यार में, आप डिफरेंट टाइप के रोज देते हो। प्यार किसी भी प्रकार का हो सकता है, माँ बाप के प्रति प्यार हो सकता है, आपस में जो है कपल्स का प्यार हो सकता है, पति पत्नी का प्यार हो सकता है, या एक डिफरेंट टाइप का अफेक्शन हो सकता है। तो उन सभी में जो है कहीं ना कहीं रोज जो है एक प्रतीक होता है, ये याद रखना है। इसके अलावा अफेक्शन ऑफ मैनकाइंड, इसका मतलब है मानव जाति का स्नेह। क्या कहा जाता है, मानव जाति का स्नेह। देखो गुलाब का पौधा देखते ही मन में प्यार आ जाता है, समझ रहे हो, तो ये मानव जाति का स्नेह है। क्लियर है यहाँ तक। फिर आ जाइए और की बात करें, ग्लेडियोलस की बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता भाई। ग्लेडियोलस की बात करें तो इनके दो नाम हैं, स्वार्ड लिली, तलवार के समान, और कॉर्न फ्लैट। याद रखें, ग्लेडियोलस के दो नाम हैं, स्वार्ड लिली और कॉर्न फ्लैट। बात करें गुलाब की परफ्यूम ऑफ गॉड जो है कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से नोट डाउन करें आप, फिर आगे देखते हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए भाई। कर लिया। और देख लेते हैं इसमें, यहीं के पर कुछ स्पीसीज, जैसे बात करें अश्वगंधा, औषधीय पौधे की बात करते हैं भाई। औषधीय पौधा होता है अश्वगंधा की बात करें तो अश्वगंधा जो है, इसे क्या क्या नाम दिया जाता है, भारतीय जिनसेन। सीधी सी बात है, जिनसेन एक बहुत ज़्यादा औषधीय वाला पौधा होता है। गरीब का जिनसेन किसे कहा गया था, गाजर को कहा गया था, और जबकि भारतीय जिनसेन जो है किसे कहा जाता है, अश्वगंधा को कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं इंडियन जिनसेन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आया था, विंटर चेरी किसका अन्य नाम है, तो विंटर चेरी जो है अश्वगंधा का किसका नाम है, अश्वगंधा का जो है अन्य नाम होता है। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। वीडियो पॉज करें और उसके बाद जो है आपको नोट डाउन करें। फिर आ जाइए अफीम, एक ही पेन यूज कर लेते हैं अब। अफीम को कहते हैं नींद का भगवान कह दो, पॉपी भी कह देते हैं, ओपीएम भी कह देते हैं। क्लियर है ना। नींद का भगवान कौन होता है, अफीम होती है। इसके अलावा एक होती है भारतीय लिकोरिस, ये भी एक मेडिसिनल औषधि प्लांट है, और ये क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में। मुलेठी, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भारतीय लिकोरिस को मुलेठी कहा जाता है। इसके अलावा बेलाडोना, ये भी एक औषधीय है, बेलाडोना। और इसका थोड़ा सा अजीब सा नाम है, डेडली नाइट सेड, है ना, डेडली नाइट सेड। और इसकी हिंदी, यदि मैं इसकी हिंदी करता हूँ तो इसकी हिंदी क्या होती है, प्योर हिंदी, कातिलाना रात का सन्नाटा, कातिलाना नाइट का सन्नाटा, कातिलाना नाइट का सन्नाटा, डेडली नाइट सेड। याद रखें, कातिलाना नाइट का सन्नाटा कौन है, बेलाडोना। इसके अलावा और देख लेते हैं, ईसबगोल को कहते हैं साइलियम। ठीक है, ईसबगोल। ठीक है, इसके अलावा एलोय बारबेडेंस।
ये क्या है, ये फर्स्ट एड मेडिसिन प्लांट होता है। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि कुछ भी हो जाए इसको यूज कर सकते हैं हम। हर औषधि, हर प्रकार की समस्या का समाधान होता है फर्स्ट एड मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिन प्लांट क्या होता है, एलो होता है। क्लियर यहाँ तक। इसके अलावा गुड़हल, गुड़हल भी एक औषधीय पौधा होता है और गुड़हल की हम कहते हैं बडेलियम ट्री, इंडियन बडेलियम ट्री, इंडियन बडेलियम ट्री किसे कहा जाता है, गुड़हल को कहा जाता है। इसी प्रकार से बात करें तुलसी, तुलसी को कहा जाता है अमृत बूटी। तुलसी को क्या कहा जाता है, अमृत बूटी कहा जाता है। इसी प्रकार से सनाय, ये भी एक औषधीय पौधा है सनाय। सनाय को संस्कृत में मारकंडी कहा जाता है। मारकंडी किसमें, संस्कृत में। बाकी तो सेना, सेनाएं मुखी, ये सारे जो नाम हैं वो दिए जाते हैं। लिखिए आप जल्दी से। ठीक है, 2 और बचे हैं। सनाय हो गया, गिलोय, गिलोय की बात करें इसे अमृता, गिलोय को अमृता नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, अमृता नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से रतनजोत, रतनजोत की बात करें तो इसे जैट्रोपा के नाम से भी जाना जाता है। और जैविक ईंधन, जैविक ईंधन का पौधा, जैविक ईंधन वाला, जैविक ईंधन वाला पौधा, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये सभी जो हैं डिफरेंट टाइप के जो नाम हैं वो कंप्लीट होते हैं। भाई आप नोट डाउन कीजिए, डिफरेंट जो नाम हैं वो कंप्लीट होते हैं, किसको क्या नाम दिया जाता है। और एक और चीज़ देखेंगे, राजा और रानी। चलिए लिख लिया आपने, राजा और रानी भी देखेंगे हम थोड़ा सा। अब हेडिंग डालिए आप, उद्यान से संबंधित राजा एवं रानी। उद्यान से संबंधित राजा एवं रानी, किसका कौन राजा किसकी कौन रानी, ये हम देखेंगे। और राजा और रानी, सबसे पहले हम बात करते हैं फलों की बात करते हैं। सबसे पहला क्या आएगा, फल। फलों का राजा कौन, आम होता है। फलों की रानी, फलों का राजा कौन, आम होता है। फलों की रानी मैंगोस्टीन, मैंगोस्टीन या लीची। इसी प्रकार से दूसरा आता है सब्जी। सब्जियों का राजा कौन, आलू। सब्जियों का राजा कौन, आलू। और सब्जियों की जो रानी है वो कौन, भिंडी। सब्जियों की रानी कौन, भिंडी। तीसरा है मसाला। मसाला का राजा कौन, जो है ये आएगा आपका छोटी इलायची। तो ये हो गया मसालों का राजा, पीपर्स है ना, काली मिर्च जो है ना, पाइपर नाइट्रम, ये आएगा मसालों का राजा, काली मिर्च। मसालों की रानी छोटी इलायची। छोटी इलायची आ जाएगा। क्लियर है, राजा। अब इसी प्रकार से फूल, फूलों की बात करें। अब राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है तो गुलाब आएगा। राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको राजस्थान की बुक में जो है पुष्पराज कहा गया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, गुलदाउदी। क्या आएगा, गुलदाउदी आएगा। क्लियर है। तो ये फल, सब्जियाँ, फूल, मसाला, ये सब हो चुके हैं ना। और थोड़ा सा देख लेते हैं, और अन्य नोट के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, और इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे राष्ट्रीय पेड़, यदि आपसे कोई पूछे राष्ट्रीय पेड़,
नेशनल ट्री अगर आपसे कोई पूछे तो बरगद होता है। क्या होता है? बरगद होता है। फाइटस बेंडालेंसिस क्या होता है? फाइटस बेंडालेंसिस क्या होता है? फाइटस बेंडालेंसिस जो है। इसी प्रकार से राज्य पेड़ की बात करें, राज्य पेड़ मतलब राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, तो ये आएगा खेजड़ी। क्या आएगा? खेजड़ी। प्रोसोपिस सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया जो है इसका नाम आएगा। इसी प्रकार से राष्ट्रीय फूल की बात करें, राष्ट्रीय फूल, तो ये राष्ट्रीय फूल क्या होता है लाडलो? कमल होता है। और राज्य फूल की बात करें, राज्य फूल, तो ये होता है रोहिड़ा। क्या होता है? रोहिड़ा होता है ना। टिकोमेला अंडुलाटा क्या होता है? टिकोमेला अंडुलाटा। क्लियर है? तो ये उद्यान विज्ञान से संबंधित जो है उपनाम राजा रानी और थोड़ा हो गया, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए भाई। चलिए वीडियो पॉज करें और नोट डाउन करें। कर लिया? तो हमने जो है ये देखो फल और सब्जियों के उपनाम, जिसमें टमाटर, ये भाई क्वेश्चन आता है यहाँ से मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन आता है। शानदार तरीके से जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। बाई टाटा जो टेस्ट सीरीज है आपकी, उसमें मैं क्वेश्चन जैसन जो है मैं डाल दूंगा टॉपिक वाइज। आप निश्चिंत रहिए, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और एप्लीकेशन एग्री पावर जयपुर में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन था। और प्यारे विद्यार्थियों, अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि जो फल और सब्जी होती हैं उनमें पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं, किस तत्व की वजह से कौन सा कलर आता है, कौन सा विषैला तत्व होता है, कौन सा टड़वाट, किस फल और सब्जी में टड़वाट किस तत्व के कारण होती है, कौन सा महत्व का तत्व होता है, ये सब हम देखेंगे। कोई कवच प्रतिरोधी तत्व होता है। ये जो जितने भी तत्व होते हैं, जितने भी पदार्थ हैं, एल्कलॉइड हैं, फल और सब्जियों में पाए जाने वाले हैं, इनके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है यहाँ तक? तो आज के लिए बहुत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।